9 साल बेमिसाल नहीं है भाई मेरे, वो 9 साल बेहाल रहे हैं जम्मू कश्मीर और पूरे देश के लोगों के लिए बेहाल रहे हैं। वो ग्राउंड पे बिल्कुल जीरो है क्योंकि बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार 50 पार करेंगे और 50 पार क्या वो 5 पार के दिखाए। रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो द कश्मीर स्क्रिप्ट और मैं एजाज तांतरे। नाज़रीन मोहतरम, आज इंडियन नेशनल कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी जी ने सोनमर्ग का दौरा किया था, यानी कि पहले लद्दाख गए थे, लद्दाख के बाद सोनमर्ग का दौरा किया था। बहरहाल आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान मौजूद हैं जो किसी तारीफ के मोहताज भी नहीं है। इनका चेहरा जो है वो उम्मन तौर पे सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जॉन टी की, जिनका असली नाम जो है वो शौकत अहमद है। इनके साथ बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना वक्त देने के लिए। सबसे पहले आज जो राहुल गांधी साहब ने लद्दाख से आके सोनमर्ग का दौरा किया था, उस हवाले से बताएं हमें। जी, ये राहुल गांधी जो आज आया था, ये पिछले 4-5 दिनों से इसका टूर पे रहा था। लद्दाख का टूर था इसको। एक्चुअली इसका जो इसके फादर का जो बर्थडे का इवेंट था इसको 22 तारीख को पेंगोंग लेक पे। तो फिर उसी के इसको फिर बाय एयर ही जाना था, तो इसने फिर प्रोग्राम बनाया था कि वहाँ से ले से बाय रोड आ जाएगा श्रीनगर की तरफ, क्योंकि उसको श्रीनगर में रुकना है शायद एक नाइट। तो फिर हमने इसको हमारी जो पार्टी प्रेसिडेंट है वकार रसूल वानी साहब जो है, उसने बोला था कि हम इसको रिसेप्शन रखेंगे सोनमर्ग में। तो जैसे फिर हमने अपनी तैयारी की है, अपने जो वर्कर्स थे हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी, तो फिर हम 20 बंदे जो थे वहाँ से जो कोई लिस्ट आया था, उन्होंने कहा कि 20 ही बंदे हम अलाउ करेंगे वहाँ पे राहुल गांधी जी को ना मिलने के लिए। फिर हम गए थे वहाँ पे, फिर उसका बिल्कुल एक पर्सनल टूर था। उसने लंच किया था फिर सोनमर्ग में, फिर हम 10-15 मिनट उसको वहीं पे उसको मिले। हम वकार रसूल साहब की बात करेंगे या राहुल गांधी जी की बात करेंगे, किन मुद्दों पर आज आपने वहाँ पर बात की? देखो, ये मैंने पहले ही बोला आपको कि ये राहुल गांधी जी का पर्सनल विजिट था यहाँ पे, लेकिन हम गए, हमने भी अपनी बात रखी है। बात तो यही रखी, आपको भी पता है कि वे पूरी कौम जानती है देश की, क्योंकि यहाँ पे हम किस मुसीबत से गुजर रहे हैं। जो आजकल की सरकार है, बिल्कुल हम बहुत परेशान है। यहाँ के जो यूथ है, जो अनएम्प्लॉयमेंट जो यहाँ पे है, बेरोज़गारी बिल्कुल यहाँ पे या अगर हम बात करेंगे महंगाई की, आप देख लीजिए कि जो मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा आपको, गैस सिलेंडर से लेके गैस सिलेंडर जो पहले 400 रुपये का था वो 1200 पे आ गया। जो कीमतें आप देखो आसमान छू रही है। और बाकी जो पावर बिल, स्मार्ट मीटर्स जो यहाँ पे लगा रहे हैं बीजेपी सरकार, ये नहीं सोच रहे हैं कि बिल्कुल यहाँ पे बेरोजगारी इतनी हो गई, ऊपर से स्मार्ट मीटर्स भी लगा रहे हैं। बिल्कुल हर एक चीज़ की महंगाई अरूज पे जा रही है। तो इस सिलसिले हमने यही बात हमने रखी है कि राहुल जी के सामने कि हम बिल्कुल बहुत सफ़र कर रहे हैं यहाँ के। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में कितनी बेरोजगारी है कि हम बिल्कुल परेशान है लोग। तो वही बात हमने रखी है। अब हम इंशाल्लाह मेहनत करेंगे। हमें नज़र आ रहा है फ्यूचर हमें कि जो राहुल गांधी जी है इंशाल्लाह रहमान वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर वही होगा। बिल्कुल, आने वाले टाइम में शौकत साहब कांग्रेस पार्टी में खुद को कहाँ पे देखते हैं? जो आज हम देख रहे हैं, जैसे आपको पता है कि जो भारत जोड़ो यात्रा, तब जैसे आपको भी पता होगा कि जो भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक से शुरू हो गई और कश्मीर में ख़त्म हो गई है वो, तो उस लिहाज से जैसे हम देखते हैं कि उसके बाद भी राहुल गांधी जी जहाँ पे भी जाते हैं लोग, अभी तो आपने खुद देखा नहीं होगा, जैसे हम सोनमर्ग से वापस निकले यहाँ श्रीनगर के लिए, रास्ते पे लोग बिल्कुल हर एक जगह पे लोग खड़े थे कि राहुल जी से मिलने के लिए। लेकिन वहाँ पे जोड़ो यात्रा से क्या इम्पैक्ट पड़ा जम्मू कश्मीर पे या खुसूम तौर पे बीजेपी पे? बीजेपी तो देखो, बीजेपी तो उनको पता ही है, वो खुद भी जानते हैं कि हम जीरो है, बात ही नहीं है। उन्होंने किया क्या? वो बोल रहे हैं 9 साल बेमिसाल, वो कह रहे हैं 9 साल बेमिसाल। कौन सा बेमिसाल? क्या किया उन्होंने आज तक? आप मुझे बताइए। अभी हम सोनमर्ग से आए, सोनमर्ग से निकले, वहाँ पे जो पहला प्रोजेक्ट है जो जड़मोड़ टनल है, उसको 2013 में इसी राहुल जी ने उसको फाउंडेशन स्टोन रखा था। चलो ठीक है, आज इनकी सरकार है तो वही इसको इनाग्रेशन करेंगे, लेकिन बीजेपी सरकार ने बिल्कुल कुछ नहीं किया। यहाँ पे खाली झूठे वादे किए, लोगों को बोला। मोदी जी ने ये भी बोला था कि जब 2014 में उसने इलेक्शन कैंपेन जब चला रहे थे, लोगों को हम 15-15 लाख अकाउंट में डाल देंगे। कहाँ, कौन से 15 लाख? ऊपर से उन्होंने बिजली बिल वो डबल कर दी, गैस सिलेंडर, खाने का जो तेल 1800 में, वो तो 3000 पे पहुँच गया। हर एक चीज़ से जो चाहे कोई खाने पीने का सिस्टम हो या कुछ भी, उनमें डबल कर दिया। ऊपर से प्रॉपर्टी टैक्स, लोगों को परेशान। आप देख लीजिए, आज हमारे अपने लीडर से मिलने जा रहे थे, हमारे जो, चलो ठीक है मैं गया तो राहुल जी से मैं मिला हूँ, लेकिन जो मेरे साथ वर्कर्स थे उनको अलाउ ही नहीं किया, उनको वापस। तो ऐसे ये भी एक जुल्म है।
और गुंडागर्दी है। ये गुंडागर्दी कब तक चलेगी? हर किसी की बारी आती है, हर किसी का टाइम आता है। परसेंट कांग्रेस का राहुल गांधी जी बिल्कुल सेंटर में हमारी सरकार आ जाएगी और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सरकार आ जाएगी। अगर राहुल गांधी जी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस की हुकूमत एक बार फिर से आई, कैसा बदलाव आएगा जम्मू कश्मीर में? बिल्कुल बहुत बदलाव आएगा। आपको ये भी पता होगा कि हमारा जो स्टेट प्रेसिडेंट है वकार रसूल वानी साहब, उसका यही एक नारा है, हम भी उसके साथ हैं, हमारा भी वही नारा है। जो आप देख लीजिए, जो स्मार्ट मीटर की मैं बात करूं, स्मार्ट उसने बोला जैसे हमारी सरकार आएगी, जो जम्मू में स्मार्ट मीटर उन्होंने लगाए वो तवी में फेंक देगा। जो श्रीनगर मेन सिटी में जो उन्होंने स्मार्ट मीटर्स लगाएंगे वो जहली में फेंकेगा। जो चुनाव वैली में उन्होंने स्मार्ट मीटर लगाएंगे वो इंशाल्लाह चुनाव वैली में फेंकेगा। जो गांधरबल में वो नाले सिंध में हम फेंक देंगे। ये हमारा वादा है और वकार रसूल हमारा यही एक मैनिफेस्टो हमारा यही है, हमारा यही नारा है हमारा कि हम। भी आज़ाद साहब कांग्रेस पार्टी को छोड़कर चले गए। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि अब कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो कांग्रेस पार्टी खोखला हुआ नजर आ रही है, कांग्रेस जो है वो खत्म हो चुका है। इस बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, आपने जब से गुलाम नबी आज़ाद साहब जब कांग्रेस से चले गए थे ना, सीनियर वो तो सीनियर लीडर है, वो चला गया, उसकी तो अपनी हेडेक है। हाँ, रही बात दूसरी के कांग्रेस खोखला हो रहा है जब से उसके बाद ही जो भारत जोड़ो यात्रा जो लगी है, आप देख लीजिए दिन ब दिन कितनी ज्वाइनिंग्स हो रही है अदर पार्टियों से। रीजनल यहाँ के रीजनल पार्टी जो उनसे बंदे आते हैं, और जो गुलाम नबी आज़ाद साहब के पार्टी में जितने भी बंदे गए थे, आपने नहीं देखा है कि लास्ट वीक जो दिल्ली में 22 बंदों ने ज्वाइन किया है, वापस रिज्वाइन किया है, वो तो उसी के साथ थे। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी उस चीज़ से। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि गांधरबल से हमारी आवाम है, गांधरबल से हम देख रहे हैं, समाज में जाते हैं। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि शौकत साहब को अगर कांग्रेस की जानिब से मैंडेट न दिया जाएगा, शौकत साहब पार्टी को छोड़ के चले जाएंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये जो वानी साहब है वही तो स्टेट को वही देखता है, वही तो स्टेट का मालिक है। अगर वो कहेगा कि नहीं आपको मैंडेट नहीं है, मेरे सर आंखों पे मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया है, इंशाल्लाह मैं मरते दम तक कांग्रेस के साथ ही रहूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे वो मुझे मैंडेट दे, वो किसी और को मैंडेट दे, मैं सपोर्ट कर लूंगा। मुझे ये चीज़ देखो, मैं इसलिए नहीं गया हूँ कि मुझे मैंडेट ही चाहिए। हाँ, ये बात सही है, बिल्कुल मैं इलेक्शन लड़ना है मुझे गांधरबल में। अगर मैं कांग्रेस में नहीं होता तब भी मैं इंडिपेंडेंटली लड़ता इलेक्शन। लेकिन कांग्रेस देगी तो मैं तैयार हूँ इलेक्शन लड़ने के लिए, नहीं देगी तो तब भी तैयार हूँ। जब अगर उनको लगेगा कि हमें जीरो ग्राउंड पे कौन अच्छा जिसको लोग नुमाइंदा सामने लाएंगे उसको लाएंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगी। जिसको भी वो मैंडेट देंगे मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। एक आखिरी सवाल है जाते जाते कि जिस तरीके से अगर हम गांधरबल की बात करेंगे, सियासत कहीं ना कहीं अरूज पे है। पीडीपी जो है वो जबार फाउंडेशन पे तनकीद कर रही है, जबार फाउंडेशन की पार्टी पीडीपी पे तनकीद कर रही है, हर कोई रीजनल पोलिटिकल पार्टी जो है वो एक दूसरे पे यहाँ पे तनकीद कर रही है। लेकिन आपका चेहरा सियासत से हट के देखने को मिल रहा है पिछले कुछ दिनों से, रीज़न है क्या? देखो एजाज साहब, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। वो मैं भी कुछ पोस्ट जब मोबाइल जब ऑन करते हैं, पोस्ट जब देखते हैं, लेकिन वो उनके बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त की गलत बात है। मैं क्यों किसी पे उंगली उठाऊंगा? देखो, आने वाले वक्त पे जब इलेक्शन आ जाएगा, इलेक्शन के टाइम सारा क्लियर, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, वो सारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये ऐसा नहीं करना चाहिए कि मैं उंगली उठाऊंगा इशफाक जबार पे या पीडीपी पे, या पीडीपी वाले किसी पे और पे उंगली उठाएंगे। हमें अपने काम से मतलब है, हम अपने लोगों के लिए जो काम करना, जो लोगों के भलाई के लिए निकले हैं ना, वो लोग ये सोच नहीं रखते हैं कि मैं किसी पे उंगली उठाऊंगा, मैं किसी को गाली गलौज करूंगा सोशल मीडिया पे। ऐसे इससे काम नहीं चलता है। देखो, मैं निकला हूं लोगों के फायदे के लिए, लोगों का काम जो करना है। हाँ, मुझे अपने काम से मतलब रखना है, मुझे इससे मतलब ही नहीं रखना है कोई क्या कहेगा, कोई क्या नहीं कहेगा। मेरे भी इस पे मेरे जो अपना पेज जो चलता है उस पर भी मैं जब कुछ अपलोड करता हूँ, उस पर भी कुछ गलत कुछ पॉजिटिव कमेंट भी आते हैं, कुछ नेगेटिव कमेंट में, लेकिन मैं देखता हूँ। लेकिन मैं इन चीज़ों पे कोई ये 8:30 बजे उमर अब्दुल्ला को मैं यहाँ से जमानत करूँगा ज़ब्त, इस बात का जिक्र हाल ही में शेख इशफाक जबार ने किया था। इस चीज़ को आप कैसे देखते हो? देखो, मैंने आपको पहले ही बोला कि वो वक्त आने पे सब कुछ पता चलेगा। मैं भी अपने हिसाब से मेहनत करता हूँ, नेशनल कांग्रेस भी अपने हिसाब से चलते हैं, या शेख इशफाक जबार अपने हिसाब से चलते हैं, पीडीपी अपने। अब आने वाले वक्त में इलेक्शन में सब फैसला होगा कि कौन कितना पानी में है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन मोहतरम, ये हमारे साथ बात कर रहे थे सरपंच एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, और आज जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ इनकी वापसी की है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जॉन्टी की, जिनको लोग जॉन्टी के नाम से जानते हैं, और इनका असली नाम जो है वो शौकत अहमद है। बहरहाल आज राहुल गांधी साहब ने लद्दाख से आके उसके बाद जो है वो सोनमर्ग में ठहरे थे, सोनमर्ग का दौरा किया था। इनके साथ आज हमने बात की, थोड़ी बहुत गांधरबल की सियासत पर भी बात की। लगातार हम आपके साथ और भी रूबरू होने की कोशिश करेंगे।